नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हमारे मित्र कलमकार MAR हैं यहाँ पर, जो कि हम लोग एक नया पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं आज, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज की जनरेशन में जो रिलेशनशिप ब्रोक हो रही हैं, इनके पीछे का क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द रिलेशनशिप्स। क्योंकि इन्होंने वैसे पेशे से लेखक भी हैं, तो इन्होंने कई सारी किताबें भी लिख रखी हैं, कई सारी कविताएँ भी लिख रखी हैं। तो हम थोड़ा सा इनसे जानना चाहेंगे कि क्या है रिलेशनशिप, क्यों टूट रहे हैं, है ना। तो क्या इनके बारे में क्या माइकल भाई का अनुभव रहा है, किताबें लिखा है, तो थोड़ा सा इनसे हम जानना चाहेंगे। माइकल भाई, आपके ऊपर। धन्यवाद कैप्टन सर, क्योंकि आपने मुझे आमंत्रित किया और बुलाया, और आपके साथ में ये मेरा पॉडकास्ट है और हम लोग ऐसे बेसिकली बात करते रहते हैं नए नए टॉपिक्स पर काफ़ी देर तक। और आपने एक नया इनोवेशन किया है कि चलो कुछ करते हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग पॉडकास्ट में बात करेंगे, वीडियो शूट करके बात करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा काम रहा आपका और काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और जैसा कि आपने पूछा कि रिलेशनशिप क्यों ब्रोक हो रहे हैं, है ना। तो रिलेशनशिप देखो, टूटने के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो भागती हुई दौड़ती ज़िंदगी, इतने सारे काम है लोगों के पास में, लोग कभी किसी को टाइम नहीं दे पाते हैं, कभी किसी के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, करियर इम्पॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए वो अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा होता है बेसिकली। तो इसकी वजह से रिलेशनशिप ज़्यादा टूट रहे हैं, ये बेसिक फैक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कंपेयर किया जाए लड़के और लड़कियों में, तो ऐसे मतलब मैं लिखता हूं कि बेवफा, धोखेबाज, ये शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं। तो होता क्या है कि लड़के और लड़कियों का अगर रेशियो देखा जाए तो लड़कियां ज़्यादा धोखेबाज होती हैं, ऐसा एक मतलब सर्वे के हिसाब से बताया गया। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि लड़कियाँ धोखेबाज नहीं होती। लड़कियों का जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लड़कियाँ धोखा नहीं देती हैं, लेकिन होता क्या है, उनका जो रिवर्स साइकोलॉजी है, उनका जो माइंडसेट है ना, वो उनको प्रॉब्लम में डालता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि कोई भी एक लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसका मन करेगा कि वो साड़ी पहने, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन जब शादी हो जाती है, आफ्टर मैरिज, वो क्या करती है, सूट पहनने की जिद करती है, सासू माँ से लड़ाई करेगी, अपने हस्बैंड से लड़ाई करेगी, या परिवार में कलह मचाती है। तो ऐसे कुछ सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ब्रोक होते हैं। जैसे कि लड़की का रिवर्स साइकोलॉजी चलता है, तो वहाँ पर क्या आती है कंडीशन कि लड़का कोई बात कह रहा लड़की से, लड़की उसको समझने के लिए तैयार नहीं। लड़की को हमेशा चैलेंजेस पसंद है, लड़की हमेशा चैलेंजेस फेस करना चाहती है। उसको सिंपल साधारण से बंदों से कोई मतलब नहीं रहता, वो नहीं चाहती कोई सीधा साधा सा लड़का उसकी लाइफ में रहे, वो चाहती हैं बैड बॉय पसंद करती हैं। ज़्यादातर देखा होगा, जैसे कि अभी आपने देखा होगा ये साहिल और मुस्कान वाला जो कांड हुआ था, इसमें आपने देखा होगा कि लड़का जो था सौरभ, वो काफ़ी इनोसेंट था, काफ़ी डिसेंट था, है ना। लेकिन जो साहिल था उसके कंपेरिजन में वो थोड़ा सा बैड बॉय की तरह लग रहा था देखने में। तो लेकिन मुस्कान को वो क्यों नहीं पसंद आया? रीज़न क्या है? लड़कियां चैलेंजेस चाहती हैं अपनी लाइफ में, उनको चैलेंजेस फेस करना है। और अगर जिस रिलेशनशिप में उनको चैलेंजेस नहीं मिलता, स्पार्क नहीं मिलता है, तो वो क्या करती है, उस रिलेशनशिप को वो बोरियत भरा समझती हैं, इसलिए उसको छोड़ने का प्रयास करती है, फिर छोड़ के चली जाती हैं। ऐसा ये फैक्ट है। ये लड़कियों, कोई भी लड़की होगी, आपने देखा होगा कि जो लड़की को बैड बॉय मिलेगा, लड़की उसे टूटकर बेइंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन जो सीधा साधा लड़का होगा, लड़की उसको छोड़कर चली जाएगी। बेसिक फैक्ट है ये। आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में मिल जाएंगे ऐसे एग्जाम्पल। तो ये बेसिक रीज़न है रिलेशनशिप टूटने का, रिवर्स साइकोलॉजी। दूसरा, बहुत सारे और भी रीज़न है शादियाँ टूटने का रीज़न, शादियाँ क्यों टूटती हैं। तो मैंने बताया ना कि जो सोच है ना, वो कभी मैच हो ही नहीं पाती है। लड़का कुछ और सोचता है, किसी और तरीके से देखता है, उसके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार को उसको मैनेज करना है, अपनी माँ को मैनेज करना है, अपनी बीवी को भी मैनेज करना है, और समाज को भी मैनेज करना है उसे। लेकिन लड़की चाहती है कि केवल उसे मैनेज हो, वही मैनेज हो, बस बाकी उसको किसी चीज़ से मतलब ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये फैक्ट है रिवर्स साइकोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग, यही बेसिक फैक्ट है ये। बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो पूछिए। जैसा कि अभी आपने रिलेशनशिप के बारे में बताया है, हो सकता है कई सारे रीजंस हो सकते हैं। लड़कियों के बारे में आपने बताया है ना, लड़कों के बारे में खैर आपने नहीं बताया है, तो थोड़ा सा हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे। बिफोर दैट
बट हम उनसे उससे पहले आपने जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, और आपने शायद फैक्ट्स वाइज बताया है, क्योंकि हमारी जो वार्ता यहाँ पर हो रही है ये फैक्चुअल बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा आप डेटा खुद इसका सर्च कर सकते हो जा करके, हम कुछ अनफैक्ट बातें नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाँ, रिलेशनशिप जो लड़के और लड़की का होता है उसमें तो खैर ब्रोकअप्स हो ही रहे हैं इस समय ज़्यादा, बट अदर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ और जो फ्रेंडशिप की ही मैं बात करूँ और फैमिली में भी मैं अगर जो बात करूँ, रिलेटिव्स में भी मैं अगर बात करूँ, तो उसको भी आज के टाइम पर देखा जा रहा है कि कई सारे जो है दिक्कतें आ रही हैं, एक दूसरे से लोग बहुत कम लगाव रखना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा कुछ बताइए, उस पर ऐसा क्या हो रहा है आज के समय पर, बदलती दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं देना पसंद कर रहे हैं, नहीं देना जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो थोड़ा सा इस पर कुछ आप हमें बताइए। देखिए, इसका जो बेसिक जो इसका फैक्ट है वो है एसेट्स। बताया कैसे? जैसे कि एक परिवार है, परिवार में कमाने वाला एक है, पैसा आता है कम। अगर पैसा कम रहेगा तो वो परिवार बहुत जल्दी टूटकर बिखर जाएगा। बच्चे जो कामयाब हो जाते हैं उनमें क्या हो जाता है, उनके पास टाइम नहीं रहता है। 3 स्टेजेस होती है। तो टाइम रहता है इंसान के पास तो पैसा नहीं रहता है, पैसा होता है तो फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, ऐसा चलता है ना। तो एक चीज़ इसमें छूटेगी। उसी तरीके से जब आप कामयाब हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है, माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते हैं, आप भागते रहते हैं दिन भर, अपने आप को एक कोल्हू की बैल की तरह जोतते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो अब वहाँ पर ये आता है कि आपकी जो बीवी होगी, मैंने बताया ना कि मतलब आपने कहा ना कि आपको लड़कियों के बारे में ही बोल रहे थे, लड़कों के बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि लड़कों को नचाने का काम ही लड़की ही करती है, एक लड़की के द्वारा ही होता है। कहते हैं ना कि एक कामयाब औरत, मतलब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक नाकामयाब आदमी के पीछे भी औरत का हाथ होता है। तो लड़का, आप एक ऐसा मुझे घर बता दें जहाँ पर बच्चे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो शादी से पहले, शादी के बाद ही क्यों छोड़ता है? वृद्धाश्रम शादी के बाद ही क्यों जाते हैं? आपने कभी किसी एक ऐसे लड़के को बताना जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आया है? तो ये एक इसका रीज़न है। और घूम फिर के बात वहीं पर आती है कि लड़कियों की जो साइकोलॉजी होती है वो सही नहीं होती, इसलिए इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि मैं सारी लड़कियों को कह रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ भी हैं और बहुत सारी जो, हाँ, ये चीज़ें सही भी होंगी, लेकिन जब एक एज आ जाएगी उसके बाद में 30 के बाद की जो औरतें होती हैं उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, वो समझती हैं चीज़ों को। ये फैक्ट है। अभी आपने बिल्कुल सही बात बताई है। खैर हाँ, ये तो नॉर्मल सी आज के टाइम पे देखा जा रहा है। और हम आप थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन भी करना चाहेंगे कि जो एक बदलता समय हम लोग देख रहे हैं, एक जो टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पर, दोस्तों में भी, इवन लड़के लड़के में भी और लड़की लड़की में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है ना। एक दूसरे से लोग बहुत कम इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को बहुत कम टाइम देना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे खैर आपने बात किया, आपका एक ध्यान केंद्रित कर रहे थे आप लड़की के ऊपर। खैर हाँ, वो तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक और जो मानना है वो ये है कि आज का जो टाइम है, आज जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं ये सारी जो साइकोलॉजी आ रही हैं, ये सारा जो माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर जो है टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। ये ऑडियंस भी समझ पा रही होगी हमारी इस बात को कि टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करते चली जा रही है। जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, वो जो कंटेंट बना रहे हैं, जो कंटेंट हमें दे रहे हैं, वहाँ से भी कई सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो आज का जो न्यू जनरेशन का जो चीज़ें चल रही हैं, न्यू न्यू चीज़ें आ रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल इस पर अदा कर रही हैं। तो खैर, जिस प्रकार से आपने बताया है, तो हम अगर जो आपको कोई दिक्कत ना हो, तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ भी ज़रूर से ज़रूर ऐसा कोई वारदा हुआ होगा। तो क्या आप अपनी कुछ लाइफ के बारे में शेयर करना चाहेंगे इस अनुभव पे? अगर जो हो सके तो 2-3 लाइन या कुछ शायरी के साथ जो भी करना चाहें। देखिए, मेरे साथ में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। मेरा जो कुछ भी अभी तक रहा है सब एकदम अच्छा रहा है ना। तो मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ। हाँ, मैं लिखता हूँ, लोगों से सीखता हूँ, लोगों की लाइफ देखता हूँ कि उन्होंने क्या फेस किया है, उनसे मैं बात करता हूँ, तो उसी को मैं एक आधार बना करके लिखने का प्रयास करता हूँ। और हालांकि मेरे साथ में सब कुछ अच्छा ही हुआ है। और मैं अगर सुनना है तो मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। तुम्हारी हर हंसी का दाम भी हो सकता हूँ, सिर्फ तुम्हें मिले वो इनाम भी हो सकता हूँ। और मुझे खरीद न पाई ये जहाँ भर की दौलतें, मुझे खरीद न पाई ये जहाँ भर की दौलतें, तुम्हारे कहने से नीलाम भी हो सकता हूँ। क्या बात है, बहुत सही भाई, आपने लाइन कर दिया है। और वास्तव में जो लाइन कही इसके लिए
अद्भुत लाइनें हैं ये जिससे लगता है कि आप एक अच्छे लेखक हैं, जो कि आप लिखते हैं, यही आपका अनुभव चला आ रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे जो हमारे काम होते हैं, जो हमारे जो हम लोग कंटिन्यू करते चले आए, वहाँ पे कहीं ना कहीं माहिर होते चले जाते, वो आपके इस 4 लाइनों से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लंबे समय से लिखते हुए चले आ रहे हैं। अभी तक की जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है, जो हमने बात किया है बदलती हुई दुनिया में, बढ़ती हुई दुनिया में रिलेशनशिप के बारे में, जो कि फैमिली रिलेशनशिप हो या एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, किसी हर एक रिलेशनशिप के हर एक पहलू में, क्योंकि ये किसी ना किसी से भी हो सकता है। जैसे हमारा आपसे एक मित्रता है, हमारे एक आपका दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो ये रिलेशनशिप एक दूसरे से हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग अब सम अप करेंगे कि सम अप करने के साथ साथ हम थोड़ा सा आपसे एक दो प्रश्न और पूछेंगे कि जो रिलेशनशिप हो रही हैं इस पर आप थोड़ा सा सलाह देना चाहेंगे कि लोग एक दूसरे को क्योंकि ब्रोक तो हो रही है, उसमें हमने बात कर लिया है। इज़ देयर एनी वे वेयर वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, कि हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकें यार, कि क्यों टूटते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसा एक सुझाव आप देना चाहोगे आज के कपल्स को या फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को भी, कि कैसा एक दूसरे से बर्ताव करें? तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा। इसके लिए बस एक ही मेरी लाइन है कि जहाँ पर इंसान वो है, जिस वजह से जिस कंडीशन में है, वहाँ पर अपने आप को रख कर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे बर्ताव करना है किसी के साथ में। वो जो समझा रहा है सामने वाला, उसको समझने का प्रयास करो। ईगो अपना दूर रख दो। अगर रिलेशनशिप बचाना है तो ईगो अपना हटा दो पूरी तरीके से। जो ईगो रखेगा वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चला सकता है। अगर आप जिद्दी हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, आपका घमंड आपका रिलेशनशिप से बड़ा है, तो आप कोई भी रिलेशनशिप नहीं चला सकते। इवन फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, वो फ्रेंडशिप ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं जिसमें ईगो नहीं होता है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। आपने मुझको कुछ कहा, ठीक है अपना दोस्त ही तो है, फिर हम घुस के आपसे बात करने आए, मैंने आपको कहा आप हमसे बात करने आ गए, तो ये हमारा चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा। लेकिन अगर यहीं पर मेरे अंदर ईगो आ जाए, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। उसी तरीके से कोई भी रिलेशनशिप होगा, अगर उसमें ईगो आ गया, उसमें मैं हो गया, तब प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने कहा कि अपने आप को दूसरे की कंडीशन पे रख कर देखो। अगर वो समझाना चाह रहा है कुछ हमको, तो उसको समझने का प्रयास करो। रिलेशनशिप कंटिन्यू चलते रहेंगे, सारे रिलेशनशिप चल पाएंगे। तो माइकल भाई, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पर आए और हमारे साथ कुछ गुफ्तगू की रिलेशनशिप के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, जो कि आज के टाइम पे चल रहा है। तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और जो सुझाव हैं वो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बाकी जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।